हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए समास समझाएंगे कि समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समास की डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके लिए ट्रिक है, अब तक दादा। आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और जी का से हो जाएगा कर्मधारय समास, दा से हो जाएगा द्विगु समास, और लास्ट वाला हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, अब तक दादा। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें स्टार्टिंग में अव्यय आता है। अव्यय जानते हो, अव्यय मतलब होता है जो वाक्य के यानी कि जो शब्द के आगे लगता है। जैसे कि प्रतिदिन में प्रति हो गया, यथाशक्ति में यथा हो गया। ठीक है, अब जैसे कि समास विग्रह करना होता है तो समास किस तरह से विग्रह करते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिदिन है, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। भरपेट का हो जाएगा पेट भर के, और यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास ये होता है जैसे कि जिसमें किसी तीसरे की ओर संकेत होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम यूज़ हो रहा है। जैसे कि शिव हैं तो उनका मतलब इसमें नाम आ रहा है। ठीक है, किसी का भी एक नाम आएगा तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, गिरिधर। ठीक है, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गिरि मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो पर्वत को धारण किसने किया था, ये किया था कृष्ण भगवान ने, तो इनका यहाँ पे नाम आ रहा है। इसमें मतलब बहुव्रीहि समास में तीसरे की ओर संकेत होता है, मतलब उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर वाला। तो तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा इसमें कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह होते हैं काकी के, मतलब ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सब। ठीक है, जो सारे होते हैं सभी। इसका उदाहरण देख लेते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह, मतलब इसमें 11 है के लिए, और के लिए क्या है, कारक है, और वही तो है इसमें कि कारक चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में राजपुत्र दूसरा उदाहरण है। तो ये है राजा का पुत्र, इसका विग्रह, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है, का, और का क्या होता है, कारक चिन्ह। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद में कर्मधारय समास देख लेंगे। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा। तो कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें देखिए पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा चंद्रमुख, इसका मतलब हो जाएगा चंद्र के समान मुख। ठीक है, इसमें हमेशा जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें हमेशा के समान आएगा। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें, कनक लता। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कनक की समान लता। इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसमें किसी तीसरे की ओर संकेत नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में इसमें डायरेक्ट किसी का नाम आ जाता है, जैसे गिरिधर था तो यहाँ पर सीधा नाम आ जाएगा कृष्ण, और इसमें किसी का नाम नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में दो हैं, ये बिल्कुल इजी हैं और बिल्कुल सरल हैं, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, द्विगु समास देख लेते हैं, जैसे कि इसमें होता है प्रथम पद संख्यावाचक, यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो भी आता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, प्रथम मतलब कि फर्स्ट वाला जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि दो राहा, तो दो राहा में क्या आ रहा है, दो। ठीक है, चौराहा मतलब कि 4, नवरत्न मतलब कि 9। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर आएंगे जिसमें, तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, इसमें हमेशा संख्या आती है, संख्यावाचक होता है ये।
देखिए जैसे कि चौराहा चौराहा है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का समूह, मतलब कि जहाँ से 4 रास्ते निकले होते हैं, जैसे कि ये ठीक है, तो इस तरफ भी जा सकते हैं और इस साइड, ये 4 रास्तों का समूह हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। दोराहा मतलब कि 2 राहों का समूह, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ ये है द्विगु समास से कि इसमें हमेशा नंबर आते हैं, संख्या आती है, ठीक है, संख्यावाचक होता है फर्स्ट इसका, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास, बिल्कुल ही इजी है ये। 2 शब्दों के बीच में जो ये माइनस टाइप का साइन होता है, ये डैश टाइप का, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, दा से द्वंद्व समास और दा से डैश, ठीक है, मतलब ये डैश, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए द्वंद्व समास को देखिए, माता पिता, तो बीच में क्या आ रहा है, ये डैश, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देख लेंगे, रात दिन, ठीक है, इसमें भी ये ऐसा माइनस टाइप का साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। और इसका समास विग्रह कैसे होगा, जैसे माता पिता है, तो द्वंद्व समास में हमेशा विग्रह में और आता है, ठीक है, और माता और पिता, और दिन रात का हो जाएगा रात और दिन, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बोर्ड स्टडी टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन है, ऐसी छोटी सी घंटी होगी, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने से क्या होगा, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।